डॉक्टर समीर सिंह जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो अब ऐसा प्रतीत होता है कि आप सब लोग चुनाव की तैयारी में लग गए हैं, तो क्या बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ सीट वितरण के लिए तैयार है और आपकी तैयारी हो गई? जैसे दो चीज़ें कहूँगा। एक तो हमारे सहयोगी माननीय मोदी जी और योगी जी का जो विज़न है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो विकास का विजन है, जो गरीब कल्याण का विजन है, जो गरीबी मिटाने का विजन है, जो उत्तर प्रदेश की तरक्की का विजन है, जो कानून व्यवस्था का विजन है, हमारे सहयोगी दल उस विजन के साथ हैं। हमें नहीं लगता कि हमने पिछले दिनों भी भारतीय जनता पार्टी और हमारे सहयोगी दलों ने कई बार ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं कि हम इस सीट के लिए जा रहे हैं, हम उस सीट चाहते हैं, हम वो सीट चाहते हैं। मैं दो तीन घटनाओं का उल्लेख करना चाहता हूं, चूँकि आपका आज का विषय बहुत ही संवेदनशील विषय है उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए। और माननीय संजय निषाद जी भी हमारे सहयोगी दल हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी आपकी डिबेट में हैं। क्यों दुबे जी नहीं हैं? नहीं, दुबे जी भी हैं। दुबे जी हमारे प्रवक्ता हो तो हमारे साथ हमेशा रहते हैं, लेकिन आज विशेष रूप से संजय पटेल जी नहीं हैं? संजय जी हैं, पटेल जी भी रहते हैं, सब लोग हैं, सब लोग रहते हैं हमारे साथ। देखिए आपके लिए। लेकिन मैं दो तीन चीजें बताना चाहता हूँ। देखिए, हमारे बीच में आदरणीय मोदी जी का जो देश और उत्तर प्रदेश के विकास का विजन है, उस विजन को लेके गठबंधन है। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों एनडीए गठबंधन की एक बैठक दिल्ली में हुई थी माननीय प्रधानमंत्री जी के 12 साल पूरे होने पर। वो कितना अद्भुत हुआ और कितना अच्छी बैठक हुई, और सब लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को अप्रिशिएट किया कि भाई देश की तरक्की, देश के विकास के लिए, गरीब कल्याण के लिए और गरीबों के उत्थान के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया था, उसको लेके सहयोगी दलों ने उनको धन्यवाद भी दिया, उनको बधाई दिया, और आगे इसी प्रकार से विकास की यात्रा चलती रहे उसके लिए उन्होंने उन सब लोगों को संबल प्रदान किया। रही बात सीटों के बंटवारे, हमारे यहाँ कोई सीट की लड़ाई ही नहीं है। आप दो तीन उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। संजय निषाद जी हैं हमारे साथ डिबेट में। संजय निषाद जी चुनाव नहीं लड़े थे, हमारे सहयोगी दल हैं। ज़रूरत पड़ी तो हमने विधान परिषद में उनको भेज के, मनोनीत क्षेत्र से भेज के, वो सरकार में आज मंत्री है। आपको सिर्फ संजय निषाद ही इस डिबेट में? नहीं, मैं और आगे चल रहा हूँ ना। आप क्या पटेल जी, दुबे जी में ऐसी क्या खराबी है? मेरी बात तो सुन लीजिए। आप बात सुनने नहीं चाहते। आप पटेल जी की ही बात कर लीजिए। आशीष पटेल जी इनके नेता है, हमारे साथ सरकार में मंत्री हैं, एमएलसी बन के सरकार में मंत्री हैं। हमारे साथ दुबे जी हैं, राष्ट्रीय लोकदल है, हमारे साथ इतना अच्छा गठबंधन है। आप पहले भी हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन रहा है, संजय जी, राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन रहा है। हम 96 की भी सरकार में थे तो हमारे साथ चौधरी अजीत सिंह जी आज नहीं है, वो हमारे साथ थे। हम लोग सब लोग मिलके उत्तर प्रदेश को बनाने की बात करते थे, किसानों की बात करते थे। और इनका तो किसान एजेंडा है ब्रजेश जी। किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जितना काम किया, हमें नहीं लगता है कि आज़ाद भारत में आज उत्तर प्रदेश में इतने दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर किसी सरकार ने काम किया हो किसानों के लिए। चाहे शुगर मिल का पैसा देने की बात हो, 3,20,000 करोड़ रुपया शुगर मिल के गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ है 9 सालों में। सीट शेयरिंग का कोई फार्मूला है या नहीं? आप इतनी लंबी स्टोरी सुना रहे हो। हमने किसानों के शुगर मिल चलाए हैं, रामाला मुझे शुगर चिंता है इन लोगों की। नहीं ब्रजेश जी, ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। सीट शेयरिंग का कोई इशू ही नहीं है हमारे दल में, हमारे गठबंधन में। जो जहां लड़ना चाहेगा ऐसा वो लड़ेगा। आपको लगता है ना, बेचारे वो छोटे छोटे दल हैं, उनको कोई बेचारा नहीं है। सब भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं। सबकी अपनी हैसियत है, अपनी ताकत है, और सब लोग हमारे भाई की तरह खड़े हैं। जैसे सब भाई एक साथ खड़े हैं, उसी तरह से। क्योंकि आपने बड़ी स्ट्रांग पैरवी डॉक्टर संजय निषाद की, तो मैं उनको ही